नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना। चलिए रुक कर लेते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, शंकराचार्य कई दिनों तक धरने पर बैठे रहे। उस समय सर्दी चरम पर थी। हमारे सनातनी व्यवस्था में कहीं किसी शंकराचार्य को स्नान से रोका नहीं गया होगा, लेकिन ये पहली बार हुआ है कि उन्हें स्नान से भी रोका गया। अब यह सरकार शंकराचार्य को अपमानित करने के लिए 20 साल पुरानी घटना ढूंढ कर लाई है। अगर उनका यह शिष्य है तो तुमसे मुझसे गलती हुई है। मैंने कभी राम भद्राचार्य पर जो मुकदमा था वापस लिया था। मुझे उन्हें जेल भेज देना चाहिए था। विचारों को लेकर झगड़े हो जाते हैं, लेकिन आप इस स्तर तक चले जाएंगे कि आप ऐसे आरोप पर लगवाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अब सरकार अब बचने वाली नहीं है। उसी समय उन्हें जाना चाहिए था संगम किनारे। हमारे पूज्य शंकराचार्य जी कई दिनों धरने पे बैठे रहे वहां पर। उस समय सर्दी पीक पे थी। अब तक की जो हमारी पूरा इतिहास जो है, पौराणिक व्यवस्था है, सनातनी व्यवस्था में कहीं किसी शंकराचार्य को गंगा स्नान से रोका नहीं गया होगा। लेकिन ये पहली बार हुआ है सरकार में कि उन्हें स्नान करने से भी रोका गया। जो हमारी आध्यात्म की, हमारे सनातन धर्म की त्रिवेणी है। और अब तो ये सरकार एक कदम आगे निकल गई है। ये लगता है कभी अंधेरे में या रात में फिल्म देखते हैं 20 साल बाद। हर बात इनको 20 साल बाद पता लगती है। हमारा जो एक पैनलिस्ट था, उसकी 20 साल पुरानी घटना शंकराचार्य जी को बताओ अपमानित करने के लिए कहां से ढूंढ के लाए, किसको ढूंढ के लाए? हाँ, हालांकि आदरणीय, पूजनीय, सम्मानित आदरणीय राम भद्राचार्य जी के बारे में बोलना नहीं चाहिए कुछ भी। लेकिन अगर उनका चेला है ये, अगर उनका ये चेला है तो मुझसे गलती हुई है। हमने कभी आदरणीय पूजनीय राम भद्राचार्य जी पर 420 का मुकदमा था, वो वापस लिया था। मुझे उन्हें जेल भेज देना चाहिए था। और ये बात गलत हो तो बताइए आप, किसी से पूछ लीजिए आप। हमारे बगल में बैठे भाई साहब। तो ठीक है, कभी कभी विचारों को लेकर के कुछ झगड़े हो जाते हैं, लेकिन अब इस सीमा पर चले जाएंगे कि आप आरोप लगा करके इस तरह का घटिया आरोप लगवाएंगे आप। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये सरकार बचने वाली नहीं है। जनता ने तो अस्वीकार कर दी है सरकार। अब बस जनता इंतजार कर रही है कि कब वोट डालने का मौका मिलेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जितनी पीड़ा बढ़ेगी उतना हमारा पीडे बढ़ेगा। और ये पीडे के आंदोलन में जुड़ने वालों का मैं एक बार फिर आभार और धन्यवाद देना चाहता हूं।